हेलो। नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। आज हम लोग इतिहास में जैन धर्म देखते हैं। आइए हम लोग प्रश्न के माध्यम से महावीर जी के बारे में समझते हैं और जो जैन धर्म के प्रसिद्ध जो तीर्थकर थे उनको जानते हैं। आइए हम लोग प्रश्न के माध्यम से जैन धर्म को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी बहुत हैं। तो हम लोग अपने पहले प्रश्न के माध्यम से समझते हैं श्वेतंबर का अर्थ क्या होता है। यानी कि पहला प्रश्न है हमारा, श्वेतंबर का अर्थ क्या होता है। जवाब होगा जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें ही हम लोग श्वेतंबर कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था। किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था महावीर के मोक्ष के बाद। तो जवाब होगा सुधर्मन। जो सुधर्मन थे उनको महावीर के मोक्ष के बाद उनको जैन संघ का प्रमुख बनाया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, महावीर ने अपने शिष्य को कितने गणधारों में बांटा था। कितने गणधारों में बांटा था। तो जवाब होगा 11। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, महावीर ने अपने उपदेश जो दिए हैं किस भाषा में दिए हैं। तो जवाब होगा प्राकृत, जिसे ही अर्धमागधी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है, महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुई थी। उस वृक्ष का नाम बताइए। यानी महावीर जी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुई थी, उस वृक्ष का नाम बताइए। तो जवाब होगा साल का वृक्ष। साल के वृक्ष के नीचे ही महावीर प्रसाद जी को ज्ञान की प्राप्त हुई थी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्त हुई थी। महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी। जवाब होगा ऋजुपालिका नदी के तट पर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्त हुई थी। यानी महावीर जो जी थे उनको ज्ञान की प्राप्ति किस अवस्था में हुई थी। तो जवाब होगा 42 वर्ष की उम्र में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8, महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया। यानी महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में बट गया था। तो जवाब होगा 2 भाग में। पहला है श्वेतंबर और दूसरा है दिगंबर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, महावीर के मुख शिष्य का क्या नाम था। क्या नाम था। गणधर। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, महावीर की माता का नाम क्या था। यानी महावीर की माता का नाम क्या था। जवाब होगा त्रिशाला। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था। यानी महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था। जवाब होगा नंदीवर्धन। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, महावीर के बचपन का नाम क्या था। जवाब होगा वर्धमान। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, महावीर के पिता का नाम क्या था। महावीर के पिता का नाम क्या था। जवाब होगा सिद्धार्थ। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, महावीर के पहले अनुयायी कौन बने थे। यानी महावीर के पहले अनुयायी कौन बने थे। जवाब होगा जामिल। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, महावीर के पत्नी का नाम था। महावीर के पत्नी का नाम क्या था। यशोदा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है। यानी कि महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन जो है किस पुस्तक में है। पूर्व पुस्तक में। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, महावीर के दामाद का
नाम क्या था, यानी महावीर के दामाद का नाम क्या था, जमाली। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, महावीर के अनुयायियों को किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, निर्ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, यानी महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ है। सुधर्मन जो थे वो प्रथम उपदेशक हुए थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ, यानी महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ, तो जवाब होगा 468 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, महावीर का देहांत कहाँ हुआ था, यानी महावीर का देहांत कहाँ हुआ था, तो जवाब होगा राजगृह नालंदा जिला जो कि बिहार में है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो जवाब होगा 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 23, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, यानी मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, जवाब होगा जैन धर्म से। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है, तो किस शहर में स्थित है जैनी जल मंदिर, पावापुरी में जो कि बिहार में है। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है, तो बताना है प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का क्या नाम था, तो जवाब होगा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, पार्श्वनाथ ने बिच्छुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा, किस वस्त्र का, यानी बिच्छुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने के लिए कहा, तो जवाब होगा सफेद वस्त्र। इसके बाद देखते हैं पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे, किस राजा के पुत्र थे, जवाब होगा अशोक सेन के। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, क्या था, सर्प, सर्प मतलब सांप। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। इसके बाद देखते हैं दिगंबर का अर्थ क्या था, दिगंबर का अर्थ क्या होता है, जो पूर्णतः नग्न हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था, यानी कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक कौन था, तो जवाब होगा भद्रबाहु। भद्रबाहु जो था वो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक था। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है, यानी प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है, तो जवाब होगा दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, यानी जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जवाब होगा आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है, यानी जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है, तो जवाब होगा गुजरात राज्य में स्थित है। ये जैन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे, महावीर से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक दो प्रश्न
हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो हम लोग प्रश्न के माध्यम से जैन धर्म को अच्छे से समझते हैं। आइए इसके बाद 35 नंबर यानी प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था? किस वर्गों के बीच फैला हुआ था? व्यापारी वर्ग। जो व्यापारी वर्ग थे ये प्रमुख यानी सर्वाधिक जैन धर्म फैला हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया? यानी जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया? तो जवाब होगा अहिंसा पर। इसके बाद देखते हैं जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो जवाब होगा 24। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? यानी जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? तो जवाब होगा चंद्रगुप्त, काली नरेश, खारवेल, चंदेल शासक और वंद राजा एवं राजा अमोघ वर्ष। ये हमारे प्रमुख राजा थे जो जैन धर्म को मानने वाले थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त और चंदेल शासक और कालिंग नरेश, खारवेल। कई बार पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किस धर्म को मानते थे? जवाब होगा जैन धर्म को। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें स्टार बनाइए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जवाब होगा ऋषभदेव। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं? किससे प्रेरित हैं? तो जवाब होगा संख्या दर्शन। संख्या दर्शन से आध्यात्मिक विचार जैन धर्म के प्रेरित हैं। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और जवाब होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और पहले ऋषभदेव। आइए इसके बाद देखते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जवाब होगा पार्श्वनाथ। देखिए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर पूछा जाता है, पहला, और उसके बाद 23वां और उसके बाद 24वां। तो 24 नंबर के तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। उसके बाद 23वें नंबर के हम लोगों ने अभी ही देखा है और उसके बाद पहले ऋषभदेव थे। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। जैन धर्म किसको प्रधान मानता था? यानी जैन धर्म किसको प्रधान मानता था? तो जवाब होगा कर्म को। कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है। किसी भी कार्य के लिए कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जवाब होगा ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक जो थे महावीर स्वामी जी थे। वास्तविक संस्थापक पूछा जाए और संस्थापक पूछा जाए, संस्थापक ऋषभदेव, और जब वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो जवाब होगा महावीर स्वामी। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? यानी कि जो जैन धर्म था उसका उदय का कारण क्या बना? तो जवाब होगा ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया के खिलाफ। यानी कि जो ब्राह्मण थे उनका बढ़ता हुआ कर्मकांड जो था उसी के से हताशित होकर जैन धर्म का उदय हुआ। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 46। जैन धर्म का उदय कब हुआ? तो जैन धर्म का उदय माना जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके बाद प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। जैन धर्म को भी मानता था। जैन धर्म को क्या मानता था? जो पूर्ण जन्म है वो जैन धर्म भी मानता था। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा
लेकर जैन धर्म को अपनाया? तो आप लोगों को बताना है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया था? तो जवाब होगा भद्रबाहु। भद्रबाहु को से प्रेरणा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का रहा हो, या उत्तर प्रदेश बीएड या पेट का एग्जाम रहा हो, ये प्रश्न हमेशा ही बना है कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो जवाब इसको होगा चंदेल शासक ने। जैन मंदिर, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। आइए इस जैन धर्म से संबंधित हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा। तो हम लोगों ने जैन धर्म को देखा। जैन धर्म से बहुत ही कठिन प्रश्न नहीं बनते हैं और न ही बहुत आसान होते हैं। यदि जैन धर्म को अच्छे से पढ़ा गया और समझा गया तो इनसे बनने वाले जो प्रश्न होंगे उन्हें सॉल्व करने में कठिनाई नहीं होती है। तो हम लोगों ने वास्तविक संस्थापक देखा, उसके बाद संस्थापक देखा, पहले तीर्थंकर कौन थे, फिर उसके बाद 23वें देखा और 24वें देखा। तो हम लोगों ने जो देखा है वही प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। अनुजा प्रियदर्शनी किसके पुत्री का नाम है? यानी अनुजा प्रियदर्शनी किसके पुत्री का नाम था? तो जवाब होगा महावीर स्वामी जी की। तो हम लोगों ने जैन धर्म को देखा और समझा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।